हेलो फ्रेंड्स। आज रास्ता बना लिया है, मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है, मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को नमस्कार, राम राम। और जो लोग भी एमपीटेट वर्ग 2 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यहाँ पर हम मैथ्स वर्ग 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं 2024 मुख्य परीक्षा के, उन्हें यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क दैट सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये एक वृत्त बन गया। इसमें एक आर्क बनाना है जो 30 डिग्री का, सेंटर में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये ए बी एक आर्क है, तो हमें ए बी आर्क की लंबाई निकालना। तो आपको पता है ए बी आर्क की लेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इसमें आप वैल्यूज रखोगे तो यहाँ पे रख दीजिए 30 अपॉन 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। 7 से काटे 3 बार में, जे 0 से 0 गया, 3 से काटे 12 बार में, 3 से जाएगा 4 बार में, 2 दूनी 4, 2 11 दूनी 22। तो क्या 11 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। सिर्फ ए बी जो आर्क है इसकी लंबाई निकालना था, तो 11 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर। ये ए बी आर्क की लंबाई निकालना था। कभी कभी पैरामीटर पूछ लेता, तो आपको अगर सेक्टर ओ ए बी सेक्टर का अगर परिमाप पूछे तो इसमें ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी आर्क की जो लंबाई आई है इन तीनों का योग आएगा, मतलब 21 प्लस 21 प्लस जो आर्क की लंबाई आई, ये इसका परिमाप होगा। 21 दूनी 42, 53, 53 सेंटीमीटर। अगर परिमाप पूछे, सेक्टर का परिमाप पूछे तो ये 53 आएगा। हमसे यहाँ पे सिर्फ सेक्टर का आर्क की लेंथ पूछी थी। चलिए देखते हैं। देयर आर 30 कार्ड्स ऑफ सेम साइज इन अ बैग ऑन विच numbers 1 to 30 are written. One card is taken out of the bag at random. Find the probability that number on the selected card is not divisible by 3. अब आपको पता है 1 से 30 तक नंबर निकालना है, 1 से 30 तक। अगर मैं देखूं तो डिविजिबल वाले कितने हो जाते हैं 1 से 30 में? देखेंगे जो 3 से डिविजिबल हैं तो ये है 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 15, 18, 3 8 24, 3 9 27 और 3 9 30। देखेंगे आप तो ये 10 नंबर है जो 10 से डिविजिबल है। हमसे पूछा है नॉट डिविजिबल, 10 डिविजिबल है 30 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने? 10 तो डिविजिबल हैं, 10 अगर डिविजिबल हो रहे हैं तो नॉट डिविजिबल कितने रहेंगे? 30 में से 10 घटाए तो 20 नॉट डिविजिबल, तो 20 बटे टोटल 30, 30 संख्या है तो 2/3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। या ऐसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आप डिविजिबल का निकाल लो, डिविजिबल हो जाएंगे 10/30, 1/3। और जैसे 1 में से 1 माइनस 1/3 सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। तो आपके ये नॉट डिविजिबल वाले निकल जाएंगे। 1 से माइनस कर दोगे डिविजिबल वाले तो नॉट डिविजिबल वाले आ जाएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ आने की, नहीं आने की संभावना प्लस आने की संभावना, दोनों का योग हमेशा 1 होता है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप। डायरेक्ट निकाल लीजिए 2/3 आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉट डिविजिबल पूछा हमसे, तो 20 संख्याएं 1 से 30 तक जो है, जो 3 से डिविजिबल नहीं होगी, तो 20/30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट on the ground 20 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the tower is 60 degree. What is the height of the tower? तो कुछ नहीं करना, आपको एक टावर बनाना है, लंबत खड़ा है इस तरीके से, 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। तो मैं बना देता हूँ ए बी सी। ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है और हमसे बोला है कि आधार, ये टावर की जो दूरी है ये 20 मीटर। अब हमको पता है कोई त्रिभुज अगर बना रहा है, ये 60 डिग्री का कोण है तो ये राइट एंगल होगा 90। ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 डिग्री। हमें पता है 30 डिग्री के सामने वाली भुजा अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी? √3 टाइम्स ये हो जाएगी, √3 टाइम्स हो जाएगी इस भुजा की। अगर ये ए है तो ये √3 ए हो जाएगा।
उसी प्रकार यहाँ ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो 20 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 20√3 हो जाएगी। कितनी 20√3। तो हमसे क्या टावर ए बी की लंबाई पूछा था, कितना हो जाएगा 20√3। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप, tan 60 डिग्री बराबर ए बी अपॉन बी सी। यहाँ से सॉल्व करोगे तो भी आपका यही आंसर आ जाएगा 20√3। डायरेक्ट रेशो मेथड से निकाले, 60 के सामने वाली भुजा √3 टाइम्स होती, अगर 30 के सामने वाली भुजा ए है तो 60 के सामने वाली भुजा √3a हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द पॉइंट्स 2, 1 एंड 1, -2 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट x, y, देन यदि बिंदु 2, 1 और 1, -2 बिंदु x y से समान दूरी पर है, तब मैं मान लेता ये बिंदु a, ये b और ये c है, तो ये बोल रहे हैं कि दूरी समान है, मतलब AC की दूरी और BC की दूरी ये समान है। तो इसे इस कंसेप्ट से आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। देख लेते हैं, x-2 का स्क्वायर, दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, y-1 का स्क्वायर पूरा अंडर रूट, इधर लगाएंगे तो x-1 का स्क्वायर प्लस y+2 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग करें तो ये स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा, इसे खोल लेते हैं, x² +4 -4x प्लस y² +1 -2y बराबर x² +1 -2x प्लस y² +4 +4y। ये x² से ये x² चला गया, y² से y² चला गया, यहाँ था 4 +4 से +4 चला जाएगा, +1 से +1 चला जाएगा, क्या बचा इधर आएगा -4x, ये माइनस इधर आके +2 हो जाएगा, +2x -2y +4y इधर आएगा तो -4y बराबर 0। इसे सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा -2x -6y इक्वल टू 0, 2 से काटेंगे -x -3y इक्वल टू 0, तो x + 3y इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिलेशन बन जाएगा x + 3y। तो ऑप्शन ए x + 3y इक्वल टू 0 ये रिलेशन आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसने इनके इक्विडिस्टेंस बोला था, दूरी समान बोला था, मतलब ए और सी की दूरी बराबर है बी और सी की दूरी, तो हमने ये दूरी निकाल दी, फिर यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी, तो स्क्वायर करके इसे सॉल्व करें तो ये हमारा रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को सॉल्व करके ये रिलेशन बना x + 3y इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5, a spherical ball of radius 3 cm is melted and recast into 3 spherical balls। तो एक 3 सेंटीमीटर की स्फेरिकल बॉल है, उसे पिघलाकर 3 गोलाकार गेंद में बदल दिया जाता है। तो जो 3 गेंदों में बदलता है उनमें से 2 की हमें रेडियस दी है, एक की दी है 2 सेंटीमीटर, एक की दी है 1.5 सेंटीमीटर, तीसरी गेंद का व्यास निकालना है। तो देख लेते हैं, इन्हें पिघलाकर बना रहे हैं तो इनका वॉल्यूम बराबर होगा, मतलब 4 गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ये बड़ी वाली अगर इसका रेडियस है, छोटी r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब, सब जगह से 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई चली जाएगी। यहाँ पे बड़ी वाली की जो रेडियस थी वो थी 3 का क्यूब, यहाँ रखेंगे 2 का क्यूब प्लस 1.5 का क्यूब प्लस r3 का, तो इसे निकालना तो यह जाएगा 27, 2 का क्यूब होता है 8, ये होता है 15 का क्यूब होता है 3375, तो ये आ जाएगा 3.375 प्लस r3 का क्यूब, इसे घटाएंगे तो 19 3 16, ये आ जाएगा 15.625 बराबर r3 का क्यूब। अब आपको पता है 25 का जो घन होता है वो होता है 156 25, तो ये क्या, ये 2.5 का घन होगा। उसी प्रकार यहाँ से r3 की वैल्यू आ जाएगी 2.5। अब हमें रेडियस दी है तो हमें डायमीटर निकालना, जो तीसरी वाल है उसकी डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर होती है 2r, तो 2r बराबर 2.5 × 2 5 सेंटीमीटर आपकी
जो व्यास है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेडियस का दुगना, रेडियस का दोगुना होता है व्यास। 3 पॉइंट्स -2, 0, 1 एंड A, -3 आर कोलिनियर। देन फाइंड ए। अब मैंने बताया था आपको अगर 3 बिंदु कोलिनियर दिए हुए हैं तो इनका स्लोप बराबर कर दो, मतलब स्लोप ऑफ, अगर ए बी का स्लोप और स्लोप बी सी का स्लोप बराबर कर देंगे तो ये 3 संरेख बिंदु का स्लोप, 3 बिंदु संरेख हैं तो उनके स्लोप बराबर करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था, m बराबर y2 - y1 x2 - x1। तो यहाँ से निकालेंगे हम, तो यहाँ पे y2 क्या है 1, 1 - 5, x2 है 0, माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे है y2 है -3 - 1, x2 है 1 - 0। इसे सॉल्व करें तो -4/2, इसे सॉल्व करें तो -4/a, -4 से ये पूरा -4 चला जाएगा तो a की वैल्यू 2 आ गई। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं मतलब संरेख बिंदु है तो a की वैल्यू 2 आएगी। या इसे आप एरिया इक्वल टू 0 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इन एन इन एन ए पी इफ डी इक्वल टू -4 एन इक्वल टू 7, लास्ट टर्म ए एन इक्वल टू 4 देन ए इज, तो आपको यहाँ पे ए एन फॉर्मूला लगा देना है। ए एन का फॉर्मूला होता है a+n - 1 इंटू डी। ए एन बराबर दिया है 4, ए निकालना आपको, एन 7 दिया है 7 - 1 और डी की वैल्यू दी है -4। इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 6 इंटू -4, तो यह आ जाएगा -24, a -24। तो ए की वैल्यू इधर जाके ये प्लस हो जाएगी, 4 + 24, तो 28। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए बराबर 28। कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना था, ए nth टर्म बराबर होता है a+n - 1 इंटू डी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप बस रेगुलर प्रैक्टिस करिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन मतलब रेगुलर पूछे जाते हैं। इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, तो अगर 1/2 इसका रूट है तो ये किस क्या करेगा, इसे संतुष्ट करेगा या सेटिस्फाई करेगा, क्या सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां x है वहां 1/2 रख देता हूँ, तो ये रखा मैंने 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 -5/4 इक्वल टू 0। k की वैल्यू हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 5/4 प्लस k बाय प्लस 5/4 -5/4 प्लस k/2 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर बराबर है तो ये आ जाएगा -4/4 प्लस k/2 इक्वल टू 0। इसे काटेंगे तो -1, तो k/2 इक्वल टू 1। k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये -1 उधर चला जाएगा तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 2। दो ऑप्शन, दो दो आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 9th, evaluate and choose the correct option। 4 + 2/x प्लस 5 + 7/x प्लस 6 प्लस 4/3x। तो इसे सॉल्व करना कुछ नहीं, एक्स की वैल्यूज रख के देखना है। ये 1/9, 1/7, 1/5, 1/3 क्या वैल्यू, अगर 1/9 रखने पर ये आंसर आ रहा हो तो ये ऑप्शन हो जाएगा, और 1/7 रखने पर ये आ रहा हो तो ये हो जाएगा। तो आपकी एक्स की वैल्यू पुट करना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 9th होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द सर्टेन सेक्टर ऑफ सर्कल। कोई एक सर्कल दिया है, देख लेते हैं, यहाँ सर्कल बना लेते हैं। ये एक सर्कल बना लिया, इसमें एक सेक्टर बना लेता हूँ ओ ए बी। इसकी रेडियस दी है 14 सेंटीमीटर, ये 14, ये 14, 14, 14। इसका परिमाप दिया है हमें, सेक्टर का परिमाप 39 मीटर एंड रेडियस 14 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। इसका एरिया निकालना है, ये जो एरिया है। तो हमें पता है परिमाप, अगर कितना परिमाप दिया है, परिमाप है 39, तो परिमाप बराबर हो जाएगा ये आर्क ए बी प्लस ओ ए दिया है 14 + 14, तो यहाँ से ए बी जो आर्क है, लेंथ की आर्क, वो निकल जाएगी ए बी बराबर 28, 39 माइनस 28, ए बी बराबर 11। 11 आपकी, 11 आपका क्या आ गया, लेंथ ऑफ आर्क आ गई। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई 22/7, और आर है
14, 7 से काटे 2 बार में, 11 से काटे 2 बार में, तो थीटा अपॉन 360 की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/8। आपको क्या निकालना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा अपॉन 360 की वैल्यू है 1/8, यहाँ रख देता हूँ मैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14, 7 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटे 4, 2 से काटे 11, 2 से काटे 7, तो 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो त्रिज्य खंड है, जो आपका सेक्टर है, इसका जो एरिया आएगा ये आएगा 77। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, पहले तो आपने परिमाप दिया था, परिमाप से आर्क की लेंथ निकाल ली, आर्क की लेंथ से आपने, जो आर्क की लेंथ है उससे आपने थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाल ली, और थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ जो आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ से आपने थीटा अपॉन 360 निकाल लिए और थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इससे आप सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा। मीटर में वैल्यूज है तो मीटर स्क्वायर में आपका 77 मीटर स्क्वायर, सभी चीज मीटर में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेशमा एंड हर मदर इज 9:2। रेशमा और उनकी माँ की अभी रेशो जो एज दी है वो 9:2 है। द रेशो ऑफ देयर एज 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, मतलब -4 साल पहले इनकी जो रेशो है 4 ईयर्स एगो जो है 8:1। कितना, 8:1। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एज 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ। रेशमा और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 9:2 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:1 था। अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, 4 वर्ष बाद। तो देख लेते हैं इनमें, 7 में 8, कितने का अंतर, अंतर समान है, 7 2 9, 7 और 1 8, 1 से 2, तो अंतर समान है, मतलब एक रेशो की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी एज हो जाएगी 36, इसकी एज हो जाएगी 8। तो इनके क्या बोल रहा है वो, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, इनकी अभी वर्तमान आयु, ये क्या है, वर्तमान है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु है 36 और 8, 4 वर्ष बाद बोल रहा है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे, इसमें भी 4 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी 40 और ये हो जाएगी 12। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग हो जाएगा 52 वर्ष। कितना, 52 वर्ष। 52 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, रेशो से एफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 142। इसमें तो कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना, आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी पूरे का वर्ग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू दी है 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये दिया है 142 प्लस 2 AB प्लस बी सी प्लस सी ए, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400। 400 में से 142 गया तो ये आ जाएगा 8 5 258, 258 बराबर होगा 2AB प्लस बी सी प्लस सी ए। हमें 3 टाइम्स चाहिए, तो 2 से काटेंगे तो 2 एक कम, 2 दूनी 2 ही 9 18, 129, 129। अब हमें ये आया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना चाहिए तो इसे 3 से गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 9 तिया 27, 2 3 दूनी 6 8, 387 आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इसका 3 गुना चाहिए तो 3 से, इधर भी 3 से गुणा करेंगे, इधर भी 3 से गुणा करेंगे, तो आपका 387 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, फॉर्मूला बनना चाहिए आपको ए प्लस बी प्लस सी का पूरे का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB 2BC प्लस 2CA, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 40 सेंटीमीटर। मैं एक रोम्बस बना लेता हूँ। एक रोम्बस बना लिया, इसका पेरीमीटर, सारी भुजाएं बराबर होंगी। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर।
एक डायगोनल इसकी 16 सेंटीमीटर है, दूसरी डायगोनल भी हमें पता चल जाएगी, ये वाली 16 है, दूसरी डायगोनल पता चल जाएगी, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द रोम्बस। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर, तो अगर परिमाप 40 है तो सारी भुजाएं बराबर होती है 40, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी, ए बराबर 10, ये 10 आ गया, ये पूरा 16 था, तो आधा कितना हो जाएगा, इसे मैं देख लेता हूँ, ये 10 दे दिया, ये आधा 8 हो जाएगा, पूरा 16 था तो आधा, यहाँ इतना 8, ये 8, तो ये वाली भुजा निकल जाएगी। 8 6 14 का ट्रिपलेट होता, तो ये 6 है तो ये भी 6, तो 6 6 12, दूसरा डायगोनल आ गया यहाँ से 12, तो अब आपको पता है एरिया क्या होता, 1/2 इंटू दोनों डायगोनल का गुणनफल, तो ये 16 × 12/2, 2 से काटेंगे 8 बार में, 12 अट्ठे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोनों डाई 1/2 दोनों डायगोनल का गुणनफल, ये इसका एरिया होता है, डायरेक्ट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक डायगोनल दी है तो दूसरी डायगोनल यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि इसकी हमें साइड दी है, जो रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, तो यहाँ से साइड निकल गई, ये बराबर 10, चारों साइड बराबर होती, ये 10 6 8 10 का ट्रिपलेट होता, तो यहाँ से हमने भुजा निकाल ली है, तो ये 6 है तो ये भी 6 12, दोनों डायगोनल का वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज, 8 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंकित किए जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, तो ये देख लेते हैं, स्क्वायर का एरिया निकालने को बोला, इसमें एक स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये आपकी रेडियस होगी, रेडियस बराबर दिया है 8, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर क्या विकर्ण आ गया किसका, 16 सेंटीमीटर बराबर स्क्वायर की जो है डायगोनल आ गई, और डायगोनल क्या होती है, √2a बराबर होता है डायगोनल, तो √2 टाइम्स ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी, ए बराबर आ जाएगा 8√2, अगर वर्ग की भुजा आ गई 8√2, तो इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर 8√2 इंटू 8√2, कितना आ जाएगा 60, 80 64 दूनी 2 128, आपका करेक्ट आंसर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको दिया था डायगोनल, डायगोनल बराबर होता है 16 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डायामीटर होगी, वृत्त की डायामीटर, डायामीटर बराबर हो जाएगा 16, और यही आपकी डायगोनल होगी, क्या होगी, डायगोनल होगी, तो डायगोनल होता है √2 टाइम्स, जो भुजा के है वो √2 टाइम्स होता है डायगोनल, तो यहाँ से भुजा निकल जाएगी, तो इसको को काटेंगे तो 8√2 आपकी ये क्या साइड आ गई, स्क्वायर की साइड आ गई, स्क्वायर की साइड आ गई, तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा ए स्क्वायर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ नहीं करना था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। 15, द 3 वर्टेक्स ऑफ अ पैराग्राम आर 3,4 3,8 एंड 9,8, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष 3,4 3,8 और 9,8 है, चौथा शीर्ष ज्ञात करें, तो ये देख लेते हैं, एक पैरेललोग्राम इस तरीके से दिया है, ए बी सी डी 3,4, ये है 3,8 और ये है 9,8, चौथा ये वाला निकालना है, इसको मैं मान लेता हूँ x, y, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये जो इनकी डायगोनल होंगे, जो इनके डायगोनल होंगे, डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो कॉमन होगा, देख लेते हैं, इसका जो मिड पॉइंट आएगा ओ, तो ओ के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, 9 3 12, 12/2 कॉमा 12/2, क्या आ गया 6,6, ओ के बिंदु आ गया 6,6, ये अगर ए सी का डायगोनल इसका मिड पॉइंट है, ये अगर इस वाले का मिड पॉइंट है किसका, इसका, तो इसका भी मिड पॉइंट होगा ओ, बी डी का, बी डी का मिड पॉइंट भी ओ होगा,
अगर AC का मिड पॉइंट क्या O है, तो BD का भी मिड पॉइंट O होगा, तो BD का मिड पॉइंट O है। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x+3/2 = 6। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, 12 में से 3 गए, x बराबर 9 आ जाएगा। उसी प्रकार y+8/2 = 6। तो यहाँ से बाय 12 में से 8 गए तो 9,4, एक्स और वाई की वैल्यू 9,4। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया। दोनों का मिड पॉइंट कॉमन होंगे, तो एक के मिड पॉइंट निकालिए तो दूसरे से मिड पॉइंट थ्योरम से ये निकल जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AC का मिड पॉइंट O है और BD का मिड पॉइंट O है, तो दोनों मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल लेंगे। AC का मिड पॉइंट O निकल जाएगा यहाँ से 9, 3, 12/2 और 8, 4, 12/2, 6,6। ये O बिंदु हमने निकाल लिए थे। अभी ये BD का भी मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ से भी मिड पॉइंट थ्योरम से इसे सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी 9,4। द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सम ऑफ 64,000 फॉर 2 years इज 1,000। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअल? तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर अगर आपको CI और SI का डिफरेंस अंतर दिया हुआ है, क्या CI माइनस SI का अंतर दिया है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता P/R/100 पूरे का वर्ग। 2 साल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रख दीजिए आप, ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक का डायरेक्ट फॉर्मूला। CI और SI के बीच का अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन 1,000 बोल रहा है वो। प्रिंसिपल कितना है 64,000। रेट रेट हमें निकालना, तो रेट इंटू हो गया R², नीचे आ जाएगा, इसका स्क्वायर है तो 4 जीरो आ जाएंगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, 1, 2, 3, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटोगे 32, ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 5 × 1,000/32 बराबर R²। 4 से काटो, 4, 8, 32, 4 से काटेंगे तो 250, 4 से काटे 250, 2 से काटे 4 बार में, 2 से काटे 125, 125 पंचे मतलब R² की वैल्यू जो बराबर आ रही है वो आ रही 625/4। तो R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, अंडर रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 25/2। 25/2 R मतलब 12.5%, 25/2, 25/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ जाएगा। कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में रखना है आपको, CI-SI = P/R/100 पूरे का स्क्वायर। 2 साल के लिए अगर आपको कहीं पे भी निकालना तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है कि उनका अंतर बराबर होता है P/R/100 पूरे का वर्ग। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, R² बराबर आया था 625/4, तो R बराबर आ गया 25/2। यहाँ से 12.5% आपका आंसर आएगा, 25/2%। देख लेते क्वेश्चन नंबर 17। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose area is equal to the sum of the area of two circles of radii 24 सेंटीमीटर and 7 सेंटीमीटर is। एक वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो एक देख लेते हैं, बड़े वाले का एरिया πr² किसके, द डायमीटर ऑफ whose area सर्कल सम ऑफ द एरियाज ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस पाई 7 का स्क्वायर, इनकी रेडियस ये है। तो यहाँ से पाई सब जगह से पाई काटेंगे तो पाई पाई कट जाएगा, R² बराबर आ गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 576 + 49 मतलब 625, 625। R बराबर आ गया आपका 25, रेडियस 25 आ गई, आपसे डायमीटर पूछा तो डायमीटर आ जाएगा 25 दूनी 50 सेंटीमीटर। कितना,
50 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डायमीटर 50 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 18, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ कोन ऑफ हाइट 28 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन सो फॉर्म। एक ठोस धातु के गोले का सतह क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर से पिघलाया जाता और 28 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने शंकु के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आपको डायमीटर निकालना है, जो शंकु है उसका डायमीटर निकालना है। तो कुछ नहीं, अगर पिघला के बना रहा है तो गोले का सरफेस एरिया क्या है? द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616। तो यहां से आपकी रेडियस निकल जाएगी 4 × 22/7 आर स्क्वायर बराबर 616। 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 308, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 4 से काटेंगे 7 बार में, आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ गई, रेडियस बराबर आ गई 7। तो वॉल्यूम इस ठोस को पिघला के क्या कोन बनाया जाता, तो कोन का वॉल्यूम होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये कोन का वॉल्यूम किसके 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब गोले के, गोले का जो रेडियस है उसके घन के बराबर। 3 से 3 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा। यहाँ पे रेडियस का, रेडियस दिया है क्या आपको, इसका रेडियस तो निकालना है। हाइट दी है 28, ये आ जाएगा 4, और इसकी रेडियस दी है 7, 7 का घन, 4 और 7 28, से 28 कट गया। यहाँ से जो रेडियस आई आर स्क्वायर बराबर 49, मतलब आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आपका जो शंकु है, नो नो नो, रेडियस 7 सेंटीमीटर आई है, रेडियस 7 सेंटीमीटर आई है, तो इसका व्यास निकालना, व्यास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा। आपसे क्या डायमीटर पूछा, रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर हो जाएगी 2r, मतलब 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, बी ऑप्शन 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द sum of product of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros as 3, -3 and -3 respectively। एक घन बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यों का योग एक समय पे दो शून्यों के गुणनफल का योग और उनके शून्यों का गुणनफल क्रमशः 3, -1 और -3 हो। तो इसमें एक कंसेप्ट लगता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, अगर मैं जनरल लेता हूँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसके अल्फा बीटा और गामा 3 रूट्स हैं, 3 मूल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मूलों का योग या सम ऑफ रूट्स क्या होगा, ये होगा -b/a। दूसरा 2 मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा टू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दो शून्यों का, दो शून्यों के गुणनफल का योग, दो शून्यों के गुणनफल का योग ये होगा c/a। और तीसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का, तीनों मूलों का गुणनफल, ये क्या होगा, ये होगा -d/a। तो यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखने का जो वो होता है, वो होती है इक्वेशन x³ माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू x² माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, पहले में माइनस आएगा दूसरे में प्लस आएगा इंटू एक्स, और तीसरे में फिर माइनस आएगा, ये मूलों का गुणनफल। तो ये इसकी हम इक्वेशन देखेंगे तो ये आ जाएगा x³ माइनस मूलों का योग क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमें दिया है मूलों का योग, शून्यों का योग दिया है 3, इसके बराबर में है 3, तो ये 3x² प्लस दो मूलों का
दो मूलों का गुणनफल और उनका योग, ये क्या दिया है, ये दिया है -1, तो ये आ जाएगा -1 इंटू एक्स। और मूलों का गुणनफल क्या दिया है, ये दिया है -3, तो मूलों का गुणनफल आ जाएगा -3। तो ये हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगी x³ -3x² -x+3। तो ये जहाँ पे भी हमारी इक्वेशन होगी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा x³ -3x² -x+3। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा x³ -3x² -x+3। ये आ रही है हमारी इक्वेशन x³ -3x² -x+3। कुछ नहीं, इस इक्वेशन को जैसे हम वहां पे लिखते हैं x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, उसी प्रकार यहाँ पे लिखना है x³ माइनस मूलों का योग सम ऑफ रूट्स इंटू x² प्लस दो मूलों का गुणनफल और उनका योग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस मूलों का गुणनफल। तो ये क्यूबिक इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा x³ -3x² -x+3। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां से मैंने एक वर्ग बना लिया, 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। इसके अंदर अगर मैं वृत्त बनाऊंगा तो वृत्त की जो डायामीटर हो जाएगी ये आर डायामीटर बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस बराबर हो जाएगी 6/2 3 सेंटीमीटर। रेडियस 3 आ गई तो एरिया आ जाएगा πr², पाई 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया जाएगा। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी आपके जान पहचान में जो लोग भी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू।